शॉर्ट एंड स्वीट स्टेटमेंट कुछ देर बाद जब Q&A होगा उसमें थोड़े से और सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो लिया गया वो है रेपो रेट कट 25 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्टेड लाइन पर 6% पर। जो एक कयास लगाया जा रहा था कि स्टांस में चेंज होगा या नहीं होगा, स्टांस में भी चेंज किया गया है, अकोमोडेटिव स्टांस किया गया है न्यूट्रल से। और अगर आप गवर्नर साहब की बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे तो एक चीज़ बहुत क्लियर थी, अब इन्फ्लेशन को लेकर उनको इतना रिस्क नहीं लग रहा है। उन्होंने क्लियरली कहा कि ग्लोबल टैरिफ वॉर की वजह से अगर इन्फ्लेशन पर करेंसी की वजह से अपवर्ड प्रेशर आया भी तो उससे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट प्राइसेस गिरने से, कमोडिटी प्राइसेस के सॉफ्टन होने से उस पर पड़ेगा। इसलिए इन्फ्लेशन को लेकर अब वो काफ़ी आश्वस्त है। हालांकि ऑब्वियसली एक नज़र रहेगी ग्लोबल फैक्टर्स पर। रियल जीडीपी फोरकास्ट जो है उसको 20 बेसिस पॉइंट कम किया गया है। 6.7% जो पिछली पॉलिसी में था उसको घटाकर 6.5% पर किया गया है। अगेन क्योंकि एक्सपोर्ट एक कंपोनेंट होता है और अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन होगी तो उस वजह से एक इम्पैक्ट आएगा। उसके अलावा जो गवर्नर साहब ने स्टेटमेंट्स कही उसमें एक स्टेटमेंट जिस पर मार्केट ने थोड़ा रिएक्ट किया वो था गोल्ड लोन्स, जो गोल्ड एज कोलेटरल था उस पर कुछ और गाइडलाइंस उन्होंने कहा कि वो इशू करेंगे। तो एक बार मुथूट फाइनेंस का शेयर देखिए, वो एक बार के लिए स्टॉक काफ़ी गिरा। अभी भी स्टॉक करीब करीब 3.5-4% नीचे है। ये अब तक की जो मैंने समझी मेन हेडलाइंस थी। विपिन जी, इसके अलावा और क्या कहा गवर्नर साहब ने और किन चीज़ों पर ध्यान रखना है हमको? नहीं, बेसिकली जो सारे मेन पॉइंट थे आपने कवर किए। एक तो ये था कि रेपो रेट कट, तो उन्होंने कहा कि हाँ कट है, और जैसे ही पॉलिसी को अब वो अकोमोडेटिव में लाए उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि इसके मायने क्या हैं। सो उनका कहना है कि आगे चलते हुए इसके दो मेन एस्पेक्ट होंगे। एक तो ये कि अब आरबीआई कोई रेट बढ़ाएगा नहीं, मतलब या तो स्टेटस को रहेगा या फिर कट आएगा, आपको कोई रेट बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। तो ये उन्होंने कहा। हालांकि एक बात उन्होंने क्लैरिफाई की कि इसका लिक्विडिटी से कोई लेना देना नहीं है। इस अकोमोडेटिव स्टांस का लिक्विडिटी मेजर्स वो अपनी जगह लेते रहेंगे, उसका डायरेक्ट नहीं है। लेकिन जहां तक रेट कट की बात है, अब ये या तो कट होगा या फिर स्टेटस को रहेगी। और बाकी उन्होंने जो आपने सही कहा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज वाकई बहुत एक ऐसी थी जो हमें थोड़ा सा भरोसा देती है कि बहुत टर्मोइल है ग्लोबल सिस्टम में इस वक्त, लेकिन हमारा डोमेस्टिक सिस्टम बेहतर है। हाँ, थोड़ा सा उन्होंने ग्रोथ का फोरकास्ट ज़रूर कम किया, 6.5 पे ले आए 6.7 से। तो शायद अब हम आगे डीके जोशी साहब और हमारे दूसरे इकोनॉमिस्ट हैं साथ में, उनसे पूछेंगे कि इसका कितना इम्पैक्ट देखेंगे। और एक जो आपने गोल्ड वाली बात पकड़ी, और एक यूपीआई पे भी उन्होंने कुछ कहा, थोड़ी और सफाई अभी जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो मैं आती हुई दिखाई देगी। लेकिन इनफैक्ट कुछ नया उन्होंने एक रेगुलेशन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया हुआ है जिससे ऑलरेडी थोड़ा सा इश्यूज थे, और शायद उसमें कुछ उन्होंने कहा है कि और वो हल्की सी सख्ती करेंगे, जो मैं देख पा रहा हूं अभी। कौन सा रूल? जब बैंक ये लेंडर्स को जो लोन प्रोसेस है वो थोड़ा टाइट करने के लिए कहा था। ऑलरेडी आरबीआई पहले ये कह चुकी है, और इसकी वजह से ये हुआ कि गोल्ड लोन पे इम्पैक्ट आया था, क्योंकि बोरोअर साइड पे थोड़ा टफ हो जाता है रीपे करना। तो शायद जो अभी और थोड़ा इसे टाइटन कर देंगे तो शायद कंपनी पे, इसीलिए आपको मुथूट पे के इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। चलिए, हमारा पैनल